हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल मैथ एजुकेशंस में आप सबको खुश आमदीद। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं मल्टीप्लिकेशन फोर डिजिट्स नंबर बाय फोर डिजिट्स नंबर, यानी कि फोर डिजिट्स नंबर को फोर डिजिट्स नंबर के साथ किस तरह मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ हमारे पास जो एग्जाम्पल्स मौजूद है इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल हमारे पास है 6337 मल्टीप्लाई 3312। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, टू के टेबल को पढ़ेंगे। टू के टेबल सबसे पहले टू को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद टू को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद टू को हम इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद टू को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम टू को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। टू सेवन हमारे पास क्या आता है, टू सेवन 14। 14 में हम क्या करेंगे, ये वन हम बराबर में कैरी दे देंगे और जो हमारे पास फोर बचा उसे हम एज इट इज यहाँ नीचे लिख लेंगे। उसके बाद अब हमने क्या करना है, टू को थ्री टाइम मल्टीप्लाई करना है। टू थ्री हमारे पास क्या आता है, सिक्स। सिक्स में हम क्या करेंगे, ये जो वन हमने बराबर में कैरी दिया था इसे हम इसमें प्लस कर देंगे। सिक्स में वन प्लस करते हैं हमारे पास क्या आता है, सेवन। तो सेवन को हम एज इट इज यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद अब हमने क्या करना है, टू को थ्री टाइम पढ़ना है। टू थ्री हमारे पास क्या आता है, सिक्स। यहाँ पर सिक्स लिख लेते हैं। उसके बाद अब हमने क्या करना है, टू को सिक्स से मल्टीप्लाई करना है। टू सिक्स हमारे पास क्या आता है, 12। तो 12 को हम एज इट इज यहाँ पर लिख लेते हैं। अब उसके बाद हमने क्या करना है, टू को मल्टीप्लाई कर दिया हमने फोर डिजिट्स के साथ। उसके बाद हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई की साइन दे देंगे। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई की साइन दे देते हैं और उसके बाद हम वन को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम वन को सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे। वन सेवन का हमारे पास क्या आता है, सेवन। हम यहाँ पर सेवन लिख लेते हैं। उसके बाद सेवन थ्री का हमारे पास क्या आता है, थ्री। तो हम यहाँ पर थ्री लिख लेते हैं। उसके बाद फिर सेवन वन थ्री का हमारे पास क्या आता है, थ्री। तो हम थ्री यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद हम वन का टेबल सिक्स तक पढ़ेंगे। वन सिक्स हमारे पास क्या आता है, सिक्स। यहाँ पर सिक्स लिख लेते हैं। ठीक है ना। अब हमने टू को भी मल्टीप्लाई कर दिया और वन को भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन दे देंगे। ठीक है ना, दो मल्टीप्लाई के साइन दे देंगे। ये हमने टू डिजिट्स मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद अब हमने क्या करना है, थ्री को अप्लाई करना है सेम इसी तरह जिस तरह हमने वन को अप्लाई किया था और टू को अप्लाई किया था, इसी तरह हमने थ्री को अप्लाई करना है। तो थ्री का टेबल सबसे पहले हम सेवन तक पढ़ेंगे। थ्री सेवन का हमारे पास क्या आता है, 21। तो 21 में हमने क्या करना है, ये टू बराबर में कैरी दे देंगे और जो हमारे पास वन बचा उसे हम एज इट इज यहाँ पर लिख लेते हैं। और इसके बाद हमने क्या करना है, थ्री का टेबल थ्री तक पढ़ना है। थ्री थ्री का हमारे पास क्या आता है, नाइन। और नाइन में हमने ये जो टू कैरी दिया हुआ था ये इसी नाइन में प्लस कर देंगे। नाइन में टू प्लस करते हैं हमारे पास क्या आता है, 11। तो 11 में हम क्या करेंगे, ये जो वन हमारे पास है इसे हम बराबर में कैरी दे देंगे और ये जो वन बचा इसे हम एज इट इज यहाँ पर लिख लेंगे। और उसके बाद अब हमने क्या करना है, थ्री का टेबल थ्री तक पढ़ना है दोबारा से। थ्री थ्री का हमारे पास क्या आता है, नाइन। तो नाइन में हमने क्या करना है, ये जो हमने वन कैरी दिया हुआ था ये इसमें प्लस कर देंगे। नाइन वन प्लस करते हैं हमारे पास क्या आता है, 10। तो 10 में हम क्या करेंगे, ये वन बराबर में कैरी दे देंगे और उसके बाद हम जीरो एज इट इज यहाँ नीचे लिख लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, थ्री का टेबल सिक्स तक पढ़ना है। थ्री सिक्स हमारे पास क्या आता है, 18। 18 में हम क्या करेंगे, ये वन प्लस कर देंगे जो हमने कैरी दिया हुआ था। एट वन प्लस करते हैं नाइन और वन एज इट इज आ जाएगा हमारे पास क्या है, 19। तो 19 को हम एज इट इज यहाँ पर लिख लेंगे। हम हमने थ्री डिजिट्स मल्टीप्लाई कर दिए तो हम यहाँ पर थ्री मल्टीप्लाई का साइन दे देंगे। ठीक है ना। उसके बाद अब हमने क्या करना है, इस थ्री को अप्लाई करना है। ठीक, सबसे पहले हम थ्री का टेबल सेवन तक पढ़ेंगे। थ्री सेवन हमारे पास क्या आता है, 21। तो 21 में हम क्या करेंगे, ये टू बराबर में कैरी दे देंगे और ये जो हमारे पास वन बचा इसे हम एज इट इज यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद अब हमने क्या करना है, थ्री को थ्री टाइम पढ़ना है। थ्री थ्री से हमारे पास क्या आता है, नाइन। नाइन में हमने जो टू कैरी दिया हुआ था ये बराबर में, ये हम इसी में ऐड कर देंगे। नाइन में टू प्लस करते हैं हमारे पास क्या आता है, 11। 11 में हम क्या करेंगे, ये वन बराबर में दे देंगे कैरी
और ये जो हमारे पास 1 बचा इसे हम एज इट इज यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद अब हमने क्या करना है, 3 का टेबल फिर से 3 तक पढ़ना है। 3 3 हमारे पास क्या आता है 9। 9 में हमने क्या करना है 1 प्लस कर देना है जो हमने कैरी दिया हुआ था, ठीक है ना। 9 में 1 प्लस करते हैं हमारे पास क्या आता है 10। 10 में हम क्या करेंगे, ये 1 बराबर में कैरी दे देंगे और 0 को एज इट इज हम यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है 3 का टेबल 6 तक पढ़ना है। 3 6 हमारे पास क्या आता है 3 6 18। 18 में हम क्या करेंगे, ये जो हमने 1 कैरी दिया हुआ था ये हम इसमें प्लस कर देंगे। हमारे पास क्या आएगा, प्लस करते हैं 9 1 एज इट इज आ जाएगा हमारे पास क्या 19। तो हमारे पास 19 है, हमने 4 डिजिट्स को 4 डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। अब हमने उसके बाद क्या करना है, इन सबको आपस में ऐड कर देना है, ठीक। तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर प्लस का साइन दे देंगे और इन सबको आपस में ऐड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे 4 को प्लस करेंगे। 4 में 0 प्लस करते तो हमारे पास क्या आता है 4 ही आता है, तो हम 4 को एज इट इज यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद हम 7 में 7 प्लस करेंगे, हमारे पास क्या आएगा 14। 14 में 0 प्लस करेंगे हमारे पास 14 ही रहेगा। तो 14 में से हम 1 बराबर में कैरी दे देंगे, ये 1 हम बराबर में देंगे कैरी दे देंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 4। तो 4 को हम एज इट इज यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद अब हमने क्या करना है 6 में 1 प्लस कर देना है जो हमने कैरी दिया हुआ था। 6 में 1 प्लस करते हैं हमारे पास क्या आता है 7। 7 में 3 प्लस करेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा 10। 10 में 1 प्लस करेंगे 11। 11 में 0 प्लस करेंगे हमारे पास क्या आएगा 11। तो इस 11 में हम क्या करेंगे, ये 1 बराबर में दे देंगे और जो हमारे पास 1 बचे इसे हम एज इट इज यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है 2 में ये 1 प्लस करेंगे जो हमने कैरी दिया हुआ था। 2 में 1 प्लस करते हमारे पास क्या आता है 3। 3 में 3 प्लस करेंगे 6। 6 में 1 प्लस करेंगे 7 हो जाएगा। 7 में फिर 1 प्लस करेंगे 8। तो 8 को हम एज इट इज यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद अब हमने क्या करना है 1 में 6 प्लस कर देंगे। 6 में 1 में 6 प्लस करेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा 7। 7 में 0 प्लस करेंगे 7 ही रहेगा। 7 में ये 1 प्लस करेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा 8। तो हम यहाँ पर 8 लिख लेते हैं। फिर 9 में 0 प्लस करेंगे हमारे पास 9 आ जाएगा। 1 में 9 प्लस करेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा 10। तो 10 में हमने क्या करना है, ये 1 बराबर में दे देना है और जो हमारे पास 0 बचा उसे हम एज इट इज यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये 1 में 1 प्लस करेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा सेम इसी तरह होगा जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व किया है। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। सबसे पहले 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद इसी तरह 0 को अप्लाई करेंगे और 2 को अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद 4 को अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे 3 को 4 टाइम्स पढ़ेंगे। 3 4 का हमारे पास क्या आता है 12। 12 में हम क्या करेंगे, ये 1 बराबर में कैरी दे देंगे और जो हमारे पास 2 बचा इसे हम एज इट इज यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद अब हम क्या करेंगे 3 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे। 3 3 का हमारे पास क्या आता है 6 और 6 में 1 प्लस कर देंगे हमारे पास क्या आएगा 7। तो 7 को हम एज इट इज यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद अब हम क्या करेंगे 3 का टेबल 0 तक पढ़ेंगे। 3 का टेबल 0 तक पढ़ते तो हमारे पास क्या आता है 0। हम 0 को यहाँ पर एज इट इज लिख लेते हैं। उसके बाद अब हमने क्या करना है 3 का टेबल 8 तक पढ़ना है। 3 8 था हमारे पास क्या आता है 24। 24 को हम एज इट इज यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है ना। हमने क्या कर दिया 3 को 4 डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना है यहाँ पर ये मल्टीप्लाई की साइन दे देनी है। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई की साइन लगा लेते हैं। उसके बाद अब हमने क्या करना है 0 को मल्टीप्लाई करना है। 0 को जितना भी मल्टीप्लाई करें हमारे पास 0 ही रहता है। 0 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास क्या आएगा 0। 0 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं 0। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0। 0 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास क्या आता है 0। हमने 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर दिए 4 डिजिट्स तक। तो इसके बाद अब हमने क्या करना है यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई की साइन दे देनी है। यहाँ पर एक मल्टीप्लाई की साइन और ये दूसरी मल्टीप्लाई की साइन।
और उसके बाद हमने क्या करना है, 2 को अप्लाई करना है सेम इन्हीं तरह, जिस तरह हमने 0 को अप्लाई किया और 3 को अप्लाई किया, इसी तरह अब हमने 2 को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 का टेबल 4 तक बढ़ेंगे। 2 4 हमारे पास क्या आता है 8, यहाँ पर 8 लिख लेते हैं। उसके बाद 2 3 हमारे पास क्या आता है 6, यहाँ पर 6 लिख लेते हैं। उसके बाद 2 0 हमारे पास क्या आता है 0, उसके बाद 2 8 हमारे पास क्या आता है 16, हम यहाँ पर 16 लिख लेते हैं। सर हमने 3 डिजिट्स को अप्लाई कर दिया, अब हम यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई के साइन दे देंगे। और उसके बाद हमने क्या करना है 4 को अप्लाई करना है। 4 4 हमारे पास क्या होता है 16, 16 में हम क्या करेंगे ये 1 बराबर में दे देंगे, और जो हमारे पास 6 बचे इसे हम सेम एज इट इज यहाँ पर लिख लेंगे 6 के नीचे। बाद हमने क्या करना है 4 का टेबल 3 तक पढ़ा है। 4 3 से हमारे पास क्या आता है 12, 12 में हमने ये 1 प्लस कर देना है जो हमने कैरी दिया था। 2 में 1 प्लस करते 3 और 1 एज इट इज आ जाएगा। हमारे पास क्या है 13, तो 13 में हमने क्या करना है ये 1 बराबर में दे देना है और 3 को एज इट इज यहाँ पर नीचे लिख लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है 4 का टेबल 0 तक पढ़ना है। 4 का टेबल 0 तक पढ़ते हैं, हमारे पास क्या आता है 0, और 0 में 1 प्लस करेंगे हमारे पास क्या आएगा 1, हम 1 को यहाँ पर एज इट इज लिख लेते हैं। उसके बाद हम 4 का टेबल 8 तक पढ़ेंगे। 4 का टेबल 8 तक पढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है 32, 32 को हम एज इट इज यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है ना, हमने 4 डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर दिया 4 डिजिट्स के साथ। उसके बाद हमने क्या करना है इन सबको आपस में ऐड कर देना है, तो हम यहाँ पर प्लस का साइन दे देते हैं। के बाद हम इन सबको ऐड करते हैं। 2 में 0 प्लस करेंगे हमारे पास क्या आएगा 2, लिख लेते हैं। 7 में 0 प्लस करेंगे हमारे पास क्या आएगा 7, 0 में 8 प्लस करेंगे हमारे पास क्या आएगा 8, 4 में 6 प्लस करेंगे हमारे पास क्या आएगा 10, 10 में 6 प्लस करेंगे हमारे पास क्या आएगा 16, 16 में हमने क्या करना है ये 1 बराबर में दे देना है, और जो हमारे पास 6 बचे इसे हम एज इट इज यहाँ पर नीचे लिख लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है ये जो हमने कैरी दिया हुआ था हम 2 में प्लस करेंगे। 1 को 2 में प्लस करते हैं हमारे पास क्या आता है 3, 3 में 3 प्लस करेंगे 6। उसके बाद हमने 6 में 1 प्लस करना है। 6 में 1 प्लस करते हैं हमारे पास क्या आता है 7। उसके बाद हमने 1 में 2 प्लस करना है। 1 में 2 प्लस करते हैं 3, और ये 3 एज इट इज आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आया। तो उम्मीद है आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन 4 डिजिट्स नंबर बाय 4 डिजिट्स नंबर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। मैंने मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस और सारे मेथड्स आप लोगों को समझा दिए हैं। इसके बाद अब मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी डिवीजन पर। तो उम्मीद है आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। शुक्रिया।